लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद सोशल सिक्योरिटी पेंशन के खातों में भारत सरकार और हिमाचल सरकार द्वारा हमारे मंडी डाक मंडल के अधीन 1,21,000 पेंशनर के खातों में लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई गई और हमें हिमाचल सरकार द्वारा हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा ये आदेश दिए गए कि सभी की पेंशन घर द्वार ही वितरण करनी है। और हमने 9 तारीख से हमें ये चेक मिला था, हमने 9 तारीख से ही पेमेंट करना शुरू किया और आज की डेट तक 1,06,000 पेंशन को घर द्वार पेंशन दे दी जा चुकी है, जो कि एक हिमाचल में मुझे लगता है एक सबसे बड़ा आंकड़ा है। पेंशनर भी मंडी डाक मंडल में ज़्यादा है और वितरण भी हमने काफ़ी प्रगति से इसको किया है और हमें बड़ा संतोष है कि किसी भी किस्म की आज तक कोई शिकायत भी नहीं आई है। हाँ, यदि किसी का टेलीफोन नंबर आया है, फ़ोन किया है कि मेरी कोई पेंशन नहीं मिली है, तो इमीडिएट हमने डाकिए को उनके घर भेजा है, क्योंकि कुछ न्यू पेंशनर भी उसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनका मोबाइल नंबर या जिनका डाटा हमारे कर्मचारियों के पास नहीं था। तो परंतु आज तक ये जो पेंशनर पेमेंट हुई है वो घर द्वार में हुई है। कुछ अपनी मर्जी से, कुछ अपने शाखा डाकघर, उप डाकघर में भी आए हैं, वो भी पेमेंट की है। और हमारा जो अभी का आंकड़ा है लगभग 2 और 3 हज़ार की पेंशन अब, क्योंकि अब थोड़ा रेशो कम हो चुकी है, तो मेरा इसमें आइडिया है कि 1 वीक्स के अंदर अंदर हम 100% पेमेंट को पूरा कर देंगे। परंतु हाँ, आंकड़ा जो 100% है वो 1,21,000 पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ डेथ केसेस भी हैं और कुछ लोग पेंशन लेना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत हमारे एग्जाम्पल हैं, हमारे पास डाटा है, हमारे पूरे मेरे पास 6 इंस्पेक्टर एएसपी हैं, उनके साथ डाटा है कि ये पेंशन अभी पेंशन नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, उसके बाद उनका टेलीफोन आ रहा है और उनके पेंशन हम घर द्वार दे रहे हैं। इसी के अलावा एक हमारा बहुत ही आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम आईपीपी बैंक के द्वारा पेमेंट, हमारे पास हर कर्मचारी इसके लिए ट्रेंड है, उनको डिवाइस दी गई है और आज की डेट में लॉकडाउन में सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि बैंक दूर पड़ते हैं, हमारे शाखा डाकघर इंटीरियर में स्थित हैं, हमारे कर्मचारी वहाँ हैं, गांव-गांव जाकर के आधार अनेबल पेमेंट की जो पेमेंट है वो बैंक के खातों की डाकखाने के द्वारा जो की जा रही है, बहुत अच्छी एक सहूलियत वाला काम है। और मंडी डिवीज़न में, हिमाचल सर्कल में मंडी डिवीज़न में आज तक 2200 समथिंग ट्रांजेक्शन की जा चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसको ही हम टारगेट लेके अभी चल रहे हैं, क्योंकि हमारी पेंशन लगभग ओवर हो चुकी है। अब आज से क्या, हम 2 दिन पहले ही हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा आदेश दिए गए थे कि इसको आप गियर अप करें, तो हमने सभी इंस्पेक्टर, एएसपी, आईपीपी बैंक के मैनेजर से भी बात की है और जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं और इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और इस बढ़ोतरी के 2 दिन से हमारी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले हमारी 40 या 50 या 60 की एवरेज थी, अब 100 से अबव हमारी एवरेज मंडी और कुल्लू में लग आ रही है। और मैं आपके माध्यम से जनता से, अपने कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि इस सहूलियत को जरूर लें, क्योंकि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन में भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई गाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीफोन नंबर, उनका टेलीफोन नंबर भी दिया है या मैंने टेलीफोन नंबर सभी अखबारों में दिया है। बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बड़ा संतोष होता है कि उनकी फ़ोन भी सुनूं और उनका कंप्लेंट्स को रिड्रेसल भी करूं। तो मुझे रिंग करें, हमारा कर्मचारी उनके घर में जाएगा, बैंक के खाते से जो आधार अनेबल पेमेंट है, आधार से लिंक है, वो हम घर द्वार पेमेंट करेंगे। इसी के अलावा, इसी के साथ हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो डाक का नेटवर्क है, आपको पता है लॉकडाउन के बाद हमारी एचआरटीसी बसों के द्वारा डाक जाती थी, वो सारी बंद हैं। हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा, डीपीएस द्वारा, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस द्वारा गाड़ियों का प्रबंध किया गया, हमें परमिशन दी गई। हमारे पास 2 सरकारी गाड़ियाँ हैं, हमने उनको भी डाक के लिए लगाया गया। इसके अलावा 2 गाड़ियाँ हमने और प्राइवेट हायर की हैं और आज की डेट में बिल्कुल डाक स्मूथली, जैसे एचआरटीसी बसें होने के कारण होती थी वैसे ही हमारी डाक स्मूथली जा रही है, किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं। हाँ, मेडिसिन की कई बार कोई ऐसी ज़रूरत है जो मेडिसिन, क्योंकि लोग ट्रैक एंड ट्रेस में आर्टिकल को देख लेते हैं, हमें फ़ोन आता है कि सर मेरा आर्टिकल अभी अम्बाला से चल रहा है, तो हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही आर्टिकल पहुँचता है हम सुबह उसको चाहे स्पेशल डिलीवरी मैसेंजर के द्वारा, स्पेशल गाड़ी के द्वारा, जैसे हमने कोई आर्टिकल गोहर, इवन के करसोग, इवन हमने मनाली, स्पेशल गाड़ियों के द्वारा घर द्वार उनकी मेडिसिन दी गई है। और आज तक हमें संतोष है, गर्व है कि किसी किस्म की ऐसी डाक की कोई शिकायत नहीं है। हमारा काम डाक का स्मूथली चल रहा है। आपको पता है भौगोलिक स्थिति के अनुसार डाक मंडल मंडी मुझे लगता है जिसमें
केलोंग का एरिया भी आता है। और केलोंग की डाक हमारी बुरी तरह प्रभावित थी, क्योंकि हमारे पास ना तो हेलीकॉप्टर था, ना कोई और सेवा थी। जैसे ही 3 दिन पहले हमारा रोड खुला, हमें परमिशन मिली, हमने एकदम गाड़ी दोनों तरफ से गाड़ियाँ करके डाक का आदान प्रदान करवाया, क्योंकि वहाँ डाक का पहुँचना बहुत ज़रूरी था। उसमें भी कुछ मेडिसिन थी और वो पहुँच चुकी हैं। आज मेरी सुबह ही पोस्ट मास्टर केलोंग से बात हो चुकी है। कुछ मेडिसिन हैं, उनको प्रायोरिटी पे आज हम उदयपुर तक पहुँचाने की कोशिश करें, और आज की डेट में मेडिसिन केलोंग में सारी डिलीवर कर दी जाएगी। और डाक भी जो डंप पड़ी थी वो विदिन 2 और 3 डेज़ केलोंग में भी डिलीवर हो जाएगी। वो एक बहुत बड़ा हमारा एक चुनौती थी, जिसको हमने पूरा कर लिया है।